हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल से। और मैं आज आपसे बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाला हूँ, वो है आरक्षण। वैसे जनरली आप लोगों को इससे कुछ बुरा लगे तो मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देता हूँ, पर मेरा इसमें क्या व्यू है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कितना इसका असर होता है, क्या यह रियली में होता है, या इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडिया के कम्युनिटी को यानी कि ये डिवाइड करता है। और डिवाइड का हर एक का अपना नज़रिया होता है, और मेरा क्या नज़रिया है, मैं अपना सिर्फ और सिर्फ अपना नज़रिया पेश करूँगा। आप लोग को हो सकता है कुछ बुरा लग जाए, या फिर हो सकता है आप किसी एक कैटेगरी से आते हो, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी हो इसमें सच्चाई बात वही आपको बताएं। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, इसको सही समझने की कोशिश, गलती मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल है, हो सकता है मैच करे या हो सकता है नहीं मैच करे, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में जो मैंने फील किया है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूँ आरक्षण क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या नुकसान है, किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, किसको नुकसान होता है। तो फिर ठीक है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और अपने मन के चीज़ को देखिए कि कैसे आपके मन में क्या चल रहा है इसके बारे में, और इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। तो फिर ठीक है, तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और जैसा मेरा जो नज़रिया है, वैसे एक परिभाषा चलता है अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, आप कभी पर भी बिल्कुल खुलेआम कभी भी जाति, धर्म, आरक्षण की बातें नहीं करनी चाहिए, पर हम करेंगे क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को हर बात जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर ठीक है, तो हम आज बात करेंगे आरक्षण पर। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ का, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लोको पायलट की स्पेशल रूप से हम तैयारी करने वाले हैं। तो अब देखिए इसमें करना क्या है कि हमको बस एग्ज़ाम पास करना है। अब एग्ज़ाम पास करने के लिए हमको एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ना होगा। तो अब देखिए कि अब आरक्षण बीच में एक आ जाती है, आरक्षण। इस वजह से राजनीति चमकता है सब लोगों का, नेताओं का, और स्टूडेंट भी इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, स्टूडेंट के गार्जियंस भी इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। और वो कन्फ्यूजन मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं दूर कर दूँगा कि आरक्षण का कितना असर होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो उसमें अलग अलग समुदाय से, अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। सबका स्थिति अलग अलग है, रुपया पैसा में हो, समाज में ऊंच नीच में हो, या फिर जाति धर्म में हो, या फिर राज्य में भी बोल सकते हैं, या फिर रहने में, भाषा में, विभिन्नताओं का देश है ये। तो इसको सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको चार कैटेगरी में बांटा जनरली, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और एक हैंडीक्राफ्टेड होता है, वो अलग चीज़। तो इसका क्या असर होता है, तो हमने जैसा फील किया है, जैसे कि देखिए कि आप लोग भी इस बात को शायद मानते होंगे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी पूरी तरह से जाति पर ही आधारित है। कब से जाति पर आधारित है, और ये जाति कब से शुरू हुई है, तो पहले सब कुछ बिल्कुल सेम ठीक था, पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जब से ऋग्वेद बना ठीक था, और एक बार यजुर्वेद ठीक था, सामवेद ठीक था, लेकिन जब से अथर्ववेद बना, शायद सबसे लास्ट का वेद अथर्ववेद ही था ना, कंफ्यूज हो रहे हैं हम, हाँ ठीक है, अथर्ववेद ही बना शायद लास्ट में। तो जब से वो अथर्ववेद बना, तो उसी में हमारे समाज में जितना भी बुराइयां चल रही है, सब का सब बुराई अथर्ववेद के माध्यम से ही आया। और वो ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा यजुर्वेद और अथर्ववेद में, तो बाद में फिर आपको बता दें कौन सा वेद था एक्चुअली लास्ट में, शायद अथर्ववेद ही था। ओके ठीक है, अथर्ववेद ही था, जो कि अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। और तो फिर तो अथर्ववेद में ही हमारे समाज में जितना भी चीज़ चल रहा है, गलत चीज़ चल रहा है, वो सबको बढ़ावा दिया गया अथर्ववेद में, जिसमें कि जाति भी उसी का ही शायद देन है। और पूरी तरह से जब से वहाँ अथर्ववेद बना, और हमारे समाज में जो ऊंच और नीच का जो था वो उसको और बढ़ा दिया गया। ऊंचे लोग और ऊंचे हो गए, और नीचे लोग जो थे उसको और नीचा कर दिया गया। इस तरह से समाज के में बहुत बड़ी गैप आ गई। लोग एक दूसरे से बात करना ही पसंद नहीं करते थे, बस वो ऊंचे लोग समझते थे क्या कि जो है सो हम ही है, और जो नीचे वाले हैं ये हमारे चरणों की धूल है, या फिर ये हमारे एहसान पर जी रहे हैं। पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को
कि चाहे इंसान तो इंसान होता है, किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और इसी बराबरी के अधिकार को देने के लिए, ताकि ऊंचे और नीचे में कुछ फर्क थोड़ा सा मिट सके, और आज़ादी के समय कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अलग था। समझिए कि अथर्ववेद उसी समय के अनुसार ही था, ईसा आज से 2000 साल पहले जैसा ही स्थिति था, और बहुत ज़्यादा जाति में ऊंच और नीच की भावना थी। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, या फिर समाज में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो निचले जाति के लोग थे उसको कैटेगराइज किया, और जो सबसे ऊंचे जाति के लोग थे उसको रखा जनरल में, और सबको उससे थोड़ा नीचे को ओबीसी, एससी, एसटी इस रूप में विभाजित किया। और सबका सब सीधा का सीधा ऊंचे और नीचे होने का संबंध सीधा से एक ही बात से है कि हमारे लोगों के पूर्वजों के पास जो भी संपत्ति थी, जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति थी, वो उस हिसाब से जाति में भी विभक्त थे। जो ऊंचे जाति के लोग थे अक्सर उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति होती थी, उसके पास किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ का कमी नहीं था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जनरल वाले जो भी होंगे, मैक्सिमम के पास, सबके पास हम नहीं बोल सकते हैं, मैक्सिमम के पास अच्छा खासा पैसा होगा, अपना बिजनेस होगा, और उसकी समाज में अच्छी स्थिति होगी। उसके बाद थोड़ा सा उसके नीचे होगा ओबीसी कैटेगरी वाले, उससे नीचे होगा एससी कैटेगरी वाले, उस सबसे नीचे होगा एसटी कैटेगरी वाले। तो अब देखिए कि क्या है कि आपको भी सोचना चाहिए इस बारे में, हमको भी सोचना चाहिए, चाहे पूर्वज कुछ भी सोचे, हमारे मॉम डैड दादा दादी कुछ भी सोचे इसके बारे में, हम यदि सही सोचते हैं, हमारे ज़माने में ही छठा जनरेशन का कंप्यूटर भी आ चुका है। तो हम लोग कंप्यूटर युग के हैं, हम लोग का वैश्विकरण यानी कि अब तक हो चुका है पूरे दुनिया का, और हम लोग अमेजन से ख़रीदारी करते हैं, पेटीएम करते हैं, भीम ऐप यूज करते हैं। तो समझिए कि हम लोग न्यू जनरेशन के हैं, और न्यू जनरेशन हम लोग को जो पूर्वजों से जो मिला है, वो जो मिला है सो ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम लोग के पास है, जो भी सिस्टम है, अब हम ये भी जानते हैं कि ज़िंदगी एक ही मिली है, एक ही ज़िंदगी में सब कुछ करना है, और जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, उतना हमसे एक पीढ़ी ऊपर वाले यानी कि हमारे डैड या फिर उनके डैड, वो उस लेवल पे आके नहीं सोच सकते, या फिर सोचते भी होंगे तो 20 साल पहले के अनुसार सोचते होंगे, जबकि हम लोगों को क्या सोचना है, 20 साल आगे का सोचना है। तो कहीं ना कहीं जनरेशन गैप है हम लोग में, और जो इस समाज को आगे ले जाना है वो हम ही लोगों को ले जाना है। अब जिम्मेवारी हम लोग पे है, क्योंकि हम लोग अब बहुत बड़े हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको आरक्षण में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप भी जानते हैं पढ़ाई में पैसा लगता है, और खास करके अभी के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और देखिए कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसी के अनुसार आरक्षण भी उसको मिला हुआ है। और देखिए अब इसमें नंबर का ज़रा सा ही फर्क नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 60%, थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि, और जनरली ऐसा ही होता है, सिलेक्शन जो होता है जनरल का मान लीजिए 60%, तो उस ओबीसी बस उससे थोड़ा सा कम 50 to 58 तक हो जाता है ओबीसी, एससी उससे कम, एसटी उससे कम, यानी कि समाज में जिसका जितना स्थिति गिरा हुआ है उसका थोड़ा सा मैनेज करके उसको नंबर यानी कि सिलेक्शन इसको दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा बस मैनेज कीजिए, और जो हम लोग की जो सोच है उस सोच को बदलिए। अब ऐसा थोड़े है कि जैसे कि ओबीसी को लाना है 55% नंबर और जनरल वाले को लाना है 60% नंबर। ऐसा तो है कि ओबीसी वाला 5 चैप्टर नहीं पढ़ता होगा और आपको 5 चैप्टर ज़्यादा पढ़ना होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस होता है कि जैसे कि, और ये हमको लगता है सब बिल्कुल इक्वल है। इसके पास पैसा ज़्यादा है तो कटअप थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके पास पैसा बहुत कम है, स्थिति बहुत गिरी हुई है, इस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए इसका कटअप नीचे है, ताकि ये भी आपसे आपके पास आ सके, आपके लायक बन सके। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। हम पूरे के पूरे इंडियंस हैं, और इंडियंस में बराबरी लाने के लिए आरक्षण व्यवस्था किया गया है। प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऊंचे लोग ही नीचे लोगों को ऊपर ला सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, भेदभाव बिल्कुल ही मत कीजिए, मेरी आप लोगों से अपील है। ठीक है, जनरल वाले को 60 है तो हम माने कि जनरल वाले को 70 है, हम उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास या फिर जो भी जनरल वाले हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर इन लोगों के पास कुछ भी ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो पढ़ाई और नौकरी। ये नौकरी करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, जबकि जनरल वाले जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो उनको नौकरी मिला तो मिला, नहीं तो फिर उनके पास अपना बिजनेस होगा, बहुत सारा खेती होगा, वो बहुत सारा उसके पास पहले से पैसा होगा, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए बस थोड़ा सा मैनेज कीजिए, और आपको ये थोड़ा सा भी लग रहा हो कि हाँ ठीक है हमें भी चाहिए, तो
समाज में बराबरी लाने के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, और हमको लगता है और आपको भी लगना चाहिए ये कहीं ना कहीं सही है। और प्लीज़ इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और मन में जरा सा ही मिथक नहीं रखिए। और आपके और एक बात और है, जनरल वाले जो होते हैं उनके पास एक अच्छा माइंड भी होता है, एक अच्छी शकल सूरत भी होती है, ये बात भी है, हम ऐसा देखें फील किए हैं। तो इसलिए सब ऊंचे जो है उनके पास तो सब कुछ है, नीचे वाले को कुछ भी नहीं है। तो नीचे वाले को थोड़ा सा आप लोगों से हेल्प मिल जाता है, तो इसमें आपका क्या जाता है, कुछ भी नहीं। और बस प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। और तैयारी तो सब लोगों को एक ही करना है, एक ही तरह से पढ़ाई करना है, एक ही चीज़ पढ़ना है। तो बस यही मेरी अपील थी। और आरक्षण के प्रति जरा सा भी यानी कि मन में शंका मत रखिए, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस नॉर्मल सा इफेक्ट पड़ता है। किसी का बैड लक हो जाता है, उस वजह से वहाँ पर आरक्षण काम कर जाता है। तो बस यही था, और हमें उम्मीद है आपको हमारी बातें पसंद आई होगी। और आरक्षण के प्रति ज़रा सा भी कन्फ्यूजन मत रखिए। 60% पर सिलेक्शन होती है ना, तो हम आपको दिलाएंगे 80% नंबर, उससे भी ज़्यादा देंगे। बस मेरे तरीक़ों को अपनाइए और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको भी ये बात पसंद आई हो तो, और शेयर भी कर दीजिए। ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक खुशखबरी की बात है, अब हम वाईफाई लगवा चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। सॉरी लाइट चली गई, इस वजह से नहीं दिखा पाए। ओके मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।